बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। 2 सेमीफाइनल कल खेले जाने हैं, उन पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कुछ खबरें जो हैं वो मौसम के लिहाज से मुस्बत नहीं नज़र आ रही। और अगर रिजर्व डे की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ा सा अब कुछ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है स्ट्रक्चर को। अगर आप बात करें भारत और इंग्लैंड के मैच की तो वहाँ पर बारिश का ज़्यादा इम्कान है, लेकिन उस मैच के लिए कोई रिजर्व डे का इंतखाब नहीं किया गया। और अगर बारिश की वजह से मैच जो है वो मनसूख हो जाता है, मैच नहीं हो सकता। आपको पता है कि आईसीसी के नए कवानीन के मुताबिक मिनिमम 10 ओवर्स, कम से कम 10 ओवर एक सेमीफाइनल में और फाइनल में होना लाजमी है। अगर आप सुपर 8 या ग्रुप स्टेज की बात करें तो वहाँ पर कम से कम 5 ओवर्स का क्राइटेरिया सेट किया गया था। लेकिन क्योंकि अब बारिश का इम्कान है, सुबह से लेकर शाम 4-5 बजे तक बारिश है, अब देखना यही होगा कि मैच हो पाता है कि नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल है जिसमें मैच नहीं होता और क्योंकि रिजर्व डे नहीं है तो भारत, क्योंकि एक अगर आप ग्रुप स्टेज की बात करें, सुपर 8 का जो ग्रुप था उसमें पहली पोजीशन पर थे, तो भारत ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए। जबकि आप दूसरे मैच की बात करें, जो दूसरा सेमीफाइनल है ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में, जिसमें अफगानिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से है, उस वाले सेमीफाइनल में रिजर्व डे रखा गया है। तो आई थिंक ये अब थोड़ा सा ट्रिकी है कि आप एक के लिए नहीं रखते, दूसरे के लिए रख पाते हैं। इस पर थोड़ी सी तनकीद भारत और आईसीसी को लेकर जरूर होती रहेगी और होनी भी चाहिए। मेरे ख्याल से टूर्नामेंट के जो कवानीन है वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर उसके अलावा हम क्रिकेट सेंस में बात करें तो बड़ा ही ज़बरदस्त मेला सजने वाला है। जब आप बात करते हैं, पहली बार अफगानिस्तान ने तारीख रकम की, उन्होंने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश को बाहर का दरवाज़ा दिखाया और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, तो उसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जनूबी अफ्रीका की भी ज़रा बात करनी है, क्योंकि वजह यह है कि अगर आप उनका ये पूरा टूर्नामेंट देखें तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। बड़े कंपैरेटिव मैचेस उनके ज़रूर रहे हैं, वन साइडेड कोई ऐसा मैच नहीं हुआ, लेकिन अब आगे अफगानिस्तान को कैसा खेलते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जबकि भारत और इंग्लैंड की बात करें तो काफ़ी क्रिकेट के जितने भी माहिरीन हैं उन्होंने यही कहा है कि लगता है कि ये फाइनल से पहले फाइनल है। तो इस बारे में भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, तमाम टीम्स का एनालिसिस करेंगे जो टॉप 4 में पहुंच चुकी हैं, और कुछ ग्राउंड कंडीशंस के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आपसे सबसे पहले पैनल का तारुफ कराऊंगा। हमें सबसे पहले स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट की साबिक कप्तान है, क्रिकेट कॉमेंटेटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। इनके साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं नेशनल लेवल कोच हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहते हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, और हमारे एनालिस्ट और एंकर भी हैं सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? मैं कल के लिए एक्साइटेड हूं। कल के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और कोई मैंने अंदाजा लगाया कोई बकरों की भी बात आप और मैं इसके बाद चलेंगे। हाँ, कप्तान भी साथ जा रही हैं, गाड़ी लेके हैं, मंडी में बकरे लेने हैं, ज़िबा करके लेने किसके लिए ये आप नहीं बता पा रहे। ठीक है, जनूबी अफ्रीका के लिए। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंकर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आप उनको देखते रहते हैं, हमारे प्रोग्राम का भी हिस्सा रहते हैं, जनाब अरसलान खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको भी लग रहा है ये अवैस की बात में कोई सच्चाई नजर आ रही है कि वैसे बकरों के बगैर काम नहीं बनेगा? अवैस ठीक कह रहे हैं, जितनी मुसीबत डाले रखी है साउथ अफ्रीका ने, हाँ, जितनी मुसीबत डाले रखी है ना साउथ अफ्रीका ने अपने आप को चोकर्स क्या क्या कर। एक चीज थोड़ी डिफरेंट होगी कि 10 साल बाद साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के किसी भी इवेंट में पहुंच रही, कमोबेश नई टीम है, उधर से अफगानिस्तान भी नई टीम है, तो ये दोनों टीमें बराबर ही हैं। दोनों ने अभी तक मजा नहीं चखा हुआ सेमीफाइनल खेलने का, सारे प्लेयर्स पहली बार खेल रहे हैं, तो हो गया ट्रिकी। बिल्कुल, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ग्राउंड कंडीशंस बड़ी मैटर करती हैं, और जिस तरह ये पहली खबर आ रही है कि सना भारत और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल है वो बारिश का शिकार होने का एक खदशा है। सुबह से लेकर तकरीबन शाम 4-5 बजे तक बारिश का इम्कान है, और इस केस में कोई रिजर्व डे भी नहीं रखा गया। आपको भी मालूम है आईसीसी के नए रूल्स के मुताबिक मिनिमम 10 ओवर्स का खेल चाहिए एक सेमीफाइनल को। आप क्या एनालिसिस देंगे? देखिए, ऑब्वियसली ये इतनी इक्वालिटी नज़र नहीं आती, क्योंकि आप चाहेंगे कि दोनों सेमीफाइनल्स का रिजर्व डे हो। आई थिंक इसको बेहतर ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता था। टाइमिंग्स की वजह से यहाँ मैं एक्सप्लेन करती चलूँ क्यों रिजर्व डे नहीं है इंग्लैंड और इंडिया के मैच में, क्योंकि वो दिन का मैच है और फिर साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का शाम का मैच है, तो उनको नेक्स्ट डे के लिए शाम का मैच दे दिया गया है, या प्रोविज़न दे दी गई है कि उनका मैच आगे हो जाएगा। बट क्योंकि अगले दिन टीम्स ने ट्रैवल भी करना है फाइनल मैच के लिए एक दूसरे आइलैंड पे, तो इसकी वजह से इंडिया वाला जो मैच है, मैच टाइमिंग्स की वजह से उस मैच को एक रिजर्व डे नहीं दिया गया। बट आई थिंक ये इतनी कोई सही बात नहीं है, क्योंकि जब आपने सुपर 8 बनाया जिसमें आप 2 ग्रुप्स बना के 4-4 टीमें डाली, तो आपने पिछले पॉइंट्स को कैरी नहीं किया।
अब जब आप पिछले पॉइंट्स को सुपर 8 जैसी जगह के लिए कैरी नहीं कर रहे तो सेमीफाइनल के लिए कैसे आपकी वेटेज जो है वो उन पॉइंट्स सुपर 8 पे डिपेंड कर रही है। तो ये चीज़ जो है उसमें ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा कि जो सुपर 8 के पॉइंट्स हैं वो आप उसकी बेसिस पे कर रहे हैं। इससे बेहतर था कि आप एक दिन और एडिशनल रख लेते, और जहाँ इतना लंबा टूर्नामेंट कराया, टूर्नामेंट को आपने 20 टीमों तक कर दिया, आपने 6, 8, 10 वेन्यूज़ इस्तेमाल कर लिए, तो एक दिन एक्स्ट्रा करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाना था। तो आई थिंक इसके ऊपर बहुत डिबेट तो ज़रूर होगी, क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड की टीम फिर बहुत ज़्यादा नुकसान में है कि ऑब्वियसली उस तरह से उनकी जो वो चाहते हैं कि पॉइंट्स का मसला नहीं है उस तरह। तो आई थिंक इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, या तो दोनों मैचेस के लिए रिजर्व डे नहीं होना चाहिए था या दोनों के लिए होना चाहिए। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सना ने भी निशानदेही की कि 2 ममालिक में तो वर्ल्ड कप हो सकता है लेकिन 2 रिजर्व डे नहीं हो सकते। यानी बड़ा मेरे लिए भी चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि अनफॉर्चुनेट है जब हमारे, ठीक है पाकिस्तान बाहर हो चुका है, लेकिन एक मोस्ट सेंस में कह रहा हूँ जब पाकिस्तान में कोई भी टूर या कोई भी मैच स्केड्यूल होता है तो कुछ बारिश वाला मामला हो जाए, लिटरली सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि क्या स्केड्यूल देख के अनाउंस नहीं किया गया था, बारिश का सीजन है, ये है। वर्ल्ड कप जैसा इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, कप्तान की बात से मैं ऑब्वियसली एग्री करता हूँ, ठीक है मामला होंगे, फ्लाइट भी है, सारे हैं, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और इतने बड़े स्टेज मैच के ऊपर जाके आप एक रिजर्व डे ना रखो तो लिटरली फिर क्वेश्चनेबल हो। बेशक आपके जो भी मामला हो, असली मामला हो या जो भी, लेकिन क्वेश्चनेबल जरूर होगा कि भाई आखिरकार रिजर्व डे क्यों नहीं है यहाँ पर। इंग्लैंड जिस तरीके से आया पीछे, आपको पता है कि बारिशों ने उनका साथ नहीं दिया था, बल्कि साथ जिस तरीके से वो अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ भी आपको याद है बारिश ने उनको तंग करके रखा, प्रैक्टिस मैचेस इतने नहीं मिल सके। अगर सेमीफाइनल तक वो जाएगा तो लिटरली इंग्लैंड इस पर शोर मचाएगा, और वो आपको अब समझ आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बिल्ड हो रही है यहाँ पर। वैसे अगर दूसरे मैच की बात करूँ, शाम का मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, इंपॉर्टेंट मैच है, मजाक अपनी जगह था, सदके के बकरे, लेकिन लिटरली एक चीज़ जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है, एक टीम 10 साल के बाद खेल रही है और एक टीम 16 साल पहले, मुझे आज भी याद है कि जब वो खेल रही थी डिवीजन 5 बरमूडा के खिलाफ, क्या किसी ने उस वक्त फिगर आउट किया था? अगर मैं अपनी बात करूं 2012-13 की बात करूं तो कभी फिगर आउट नहीं किया था कि कभी इनको मैं सेमीफाइनल्स अब देखूंगा खेलते हुए। अफगानिस्तान टीम को लेस रिसोर्सेज, सारी चीज़ें, वो चाहे वो ऑस्कर अवार्ड विनिंग अपना एक्टिविटी भी हुई, गुलबदीन की अपनी जगह मामला थे, लेकिन बेस्ट टीम्स हैं इस वक्त सेमीफाइनल्स के अंदर। लेकिन आई डोंट नो कि कप्तान बेहतर समझा सकती हैं क्योंकि आईसीसी का हिस्सा भी हैं, क्या इसके ऊपर डिसीजन वापस लिया जाएगा कि अगर बारिश होती, क्योंकि बारिश पैचेस में नहीं है, कंसिस्टेंट बारिश है, क्या इस पे रिजर्व डे होगा या नहीं होगा? देखिए मेरे ख्याल से वो ऑस्कर की बात तो करनी पड़ेगी। मैंने बार बार वो वीडियो देखी और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो है वो राशिद खान नजर आ रहे थे, जिस तरीके से वो अमेज हो गए कि ये हो क्या रहा है। तो वो खैर हम बात करेंगे, लेकिन अरसलान मैं चाहूँगा कि आप अफगानिस्तान के ऊपर तो ज़रूर बात करें। तारीख रकम की है, पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, जिस डिटर्मिनेशन, जो हम कमराडरी की बात, जो आजकल जिस बेस पर हमारे ड्रेसिंग रूम को तनकीद का निशाना बनाया गया, वो वहाँ पर नजर आई कि जी बहुत ज़बरदस्त एक जेल्ड अप यूनिट नजर आ रहा है। इस पर ज़रूर बात कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ अगर बारिश की वजह से इंग्लैंड बगैर खेले हुए बाहर हो जाता है फिर क्या? बड़ी ज्यादती होगी। देखिए इंग्लैंड के बेचारे के साथ एक तो ये मसला रहा कि जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच था वो इम्पोर्टेंट था। अच्छा, वो मैं समझता हूँ वो मैच स्कॉटलैंड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंग्लैंड शायद बच गया उस मैच से, क्योंकि वो अगर मैच हो जाता माइट बी वो रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट होते, हम कुछ और देख रहे होते, हम एक और टीम नहीं देख रहे होते सुपर 8 में, अपना दुख कम लग रहा होता। हाँ, सुपर 8 में कुछ देख रहे होते। जैसे मैम ने कहा बिल्कुल ठीक है कि आप एक टीम को, यार गयाना और ट्रिनिडाद दोनों वहाँ पर हैं, दोनों वेस्ट इंडीज़ के अंदर हैं, तो आप एक को दे रहे हैं एक को नहीं दे रहे, ये तो बड़ी अजीब सी बात। फिर आप जरा इंडिया के मैचेस को देखें ना, सुबह 10:30 बजे फिक्स मैचेस हैं उनके, कराए जाओ उनको 10:30 बजे, जितना मर्जी खिला लो उनको। पहले से बता दो कि आपका सेमीफाइनल कहाँ होना है, आपने किस किस टीम के साथ कितना खेलना है, आपको सुपर 8 में कौन कौन सी टीम मोस्ट प्रोबेबली आपको टकरा सकती है, तो ये सारा आपको समझ आ गया। दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका है। अब अगर अच्छा अफगानिस्तान को डैमेज ये भी है कि जैसे बारिश वाला मसला, अगर दोनों में हो जाती है बारिश, अव्वल तो खैर नहीं होगी उसमें मैच, दोनों में हो जाती, फिर उनको भी ये फेस करना पड़ेगा। और वहाँ पर अफगानिस्तान को शायद डैमेज, वो जो लास्ट मैच वो वेस्ट इंडीज से हारे थे अपने ग्रुप स्टेज का, लेकिन वहाँ ये नहीं मुझे लग रहा, वहाँ तो बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, मैच होगा। यहाँ पे 80% बारिश है, मैं मुसलसल देख रहा हूँ उसको, वॉच आउट कर, कभी 75 पे चली जाती है, कभी 85 पे चली जाती है प्रेडिक्शन, और शाम तक है, शाम तक कोई रिलीफ भी नहीं है कि वो जो मतलब मैच का स्टिपुलेटेड टाइम है उस दौरान बारिश ही है सारी। मुझे अब देखना ये है, ये जो बिग 3 एलिमेंट हुआ करता था, अब ये क्या करेगा? घुटने टेकेगा इंडिया के सामने, या फिर कोई अपने हक के लिए शोर डालेगा? अगर तो शोर नहीं डालते
और घुटने नहीं टेक देते हैं घुटने, तो फिर तो आईसीसी आपके सामने है, फिर तो यही होता चलाएगा और आपने झोली में वर्ल्ड कप डालना ही था वो आप डाल देंगे, वो बहुत आसान हो जाएगा, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बहरहाल गेम्स इंडिया को 2 टफ गेम्स मिली, उन 2 टफ गेम्स में से 2 टीम्स को जो करना था कर लेती, वो नहीं कर पाई। इंडिया प्लेड एक्सीलेंट, ये इंडिया को एज जाता है। अफगानिस्तान को टफ टीम्स मिली, वो अच्छा खेली, वो आगे आई और उसने ऑस्ट्रेलिया से अपने वर्ल्ड कप का और बायलैटरल सीरीज ना खेलने का ये सारा बदला उन्होंने उतार ली। इवन कि अभी तक सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं वो और मतलब उनका जाने नहीं दे रहे। आपने उनकी सेलिब्रेशंस देखे ना, काबुल भर गया पूरी सेलिब्रेशन से। फिर मुझे वहाँ की मेंटालिटी समझ नहीं आती, वो उनको फोन करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं जबकि आपने क्रिकेट शुरू कराई है उनकी। पूरे पाकिस्तान में पेशावर में राशिद खान को मैंने खुद खेलते देखा, किसी और अफगान चीताज आपको याद होगी नेशनल T20 सर मैं आपको मैंने खुद खेलते देखा ना कराची में, मैंने खुद नबी को इन सारों को खेलते, इवन गुरबाज को खेलते हुए देखा मैंने, तो आपने भी देखा, हमने भी देखा इन लोगों को यहाँ खेलते। फिर शुक्रिया वहाँ अदा कर रहे हैं, आपके क्रिकेटर्स वहाँ कोच चले जाते हैं। वो बयान देते तो बाद में बेचारा फिर शहजाद की तरह उसको पक्का ही बैन लगा देते हैं कि वापस ना आना। नहीं उनकी तो मैं हैरान हूँ, गवर्नमेंट ने भी ये काम कर दिया क्या भाई, आपको जिनको ड्यू क्रेडिट कोचेज हमारे मंगवा लें। हमारे साबिक क्रिकेटर्स गए हैं सर सारों ने राशिद लतीफ या भी इमरान फरद, ये सारे उनको कर रहे हैं ना हेल्प आउट किसी ना किसी वे में, और हम ही कर उमर गुल यस हेल्प आउट कर रहे हैं, टीम बना के देना और शुक्रिया कहाँ था, और बड़ी अजीब बात। लेकिन ये आपने बड़े मजे की टर्मिनोलॉजी बताई है, ट्रॉफी झोली में डालना। मेरे ख्याल से हमारे पास भी एशिया कप आया था, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, देखते हैं उसके लिए कितनी तैयारी है कि झोली में कैसे ट्रॉफी हम भी डाल देंगे। हमने एक ही जगह मैचेस की तैयारी कर रखी है लाहौर में, वो तो है, आई थिंक वो उनको हिलाएंगे नहीं, वो अनऑफिशियल, आपका ट्रैवल डिस्टर्ब ना हो, आप यहीं रहे साहब, आप यहीं खेलें। लेकिन वो अनऑफिशियल खैर खबरें भी थी कि शायद भारत एक ही वेन्यू पर खेलना चाह रहा है, उस तरफ तो हम बाद में ज़रूर आएंगे। अब अगर हम ये मैचअप्स को ज़रा कंपेयर कर लेते हैं, अफगानिस्तान की टीम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, बड़े अच्छे मौके पर तमाम उनके प्लेयर्स अब फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, सिर्फ राशिद तक बात नहीं महदूद रही। साउथ अफ्रीका की बात करें, आई थिंक उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि डिकॉक लेफ्ट हैंडर है, फिर मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर है, बाकी मुझे लगता है स्पिन के खिलाफ थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है। तो आप इस सेमीफाइनल मैचअप को कैसे देख रहे हैं? देखिए इसमें बैलेंस जो आ रहा है वो एक तो ब्रायन लारा क्रिकेट ग्राउंड में जो जिस तरह का वो ग्राउंड है, पिचेस हैं, वहाँ पर अफ़गानिस्तान की बॉलिंग को ज़रा ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो आई थिंक वो एज थोड़ा सा अफ़गानिस्तान को जाता है। अब गुरबाज की इंजरी कितनी सीरियस है, क्योंकि अगर हम मैच के बाद भी देखें तो इनिशियली जब टीम सेलिब्रेट करी थी और बिल्कुल इमोशंस हाई थे तो वो आ नहीं सके थे ग्राउंड में, फिर उनको हेल्प से अंदर लाया गया। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि गुरबाज 100% फिट होंगे कि नहीं, क्योंकि गुरबाज का ही हमने देखा है कि मेन जो डिफरेंस नज़र आया है इस वक्त, जितना कंसिस्टेंटली इब्राहिम ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ने परफॉर्म किया वही प्लेटफॉर्म सेट कर देता है, तो वो चीज़ को अब देखना होगा किस तरह से। अदरवाइज़ दोनों टीम्स अभी बड़ी अच्छी नज़र आती हैं। साउथ अफ्रीका का सिर्फ अभी तक ये कि कोई कंप्लीट गेम हमें दिखने को नहीं मिली, इवन दो वो जीत रहे हैं, दे आर फाइंडिंग वेज, पर वो खुद भी ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने वो गेम नहीं खेली जो कंप्लीट गेम हो जिसमें हम कहें कि हमने अपने पोटेंशियल पे खेला है, एंड इट्स अ वेरी गुड साइन, बिकॉज उसके बावजूद कि वो नहीं खेल पाए फिर भी वो आज बिल्कुल कंफर्टेबल सेमीफाइनल में बैठे हैं वहाँ पर, कि अगर बारिश हो भी जाती है तो वो आगे निकल जाते हैं। इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया देखें सारी डोमिनेट कर रहा है बीसीसीआई इन सारे स्केड्यूल्स को। पहले तो आपने एक टाइम पे मैच रखे क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट सारे इंडिया के तरफ से आते हैं और आपको ज़्यादा उस मार्केट को केटर करना है, तो जब सुबह 10:30 बजे वहाँ मैच शुरू करते हैं तो यहाँ पे प्राइम टाइम पे मैच आ रहा होता है, तो ये रीज़न था इंडिया को ये मैचेस देने का। दूसरा इसीलिए अगर रोहित शर्मा को देखें कि बिकॉज उन्होंने ये प्लेइंग कंडीशंस समझी हुई थी। देखिए एक चीज़ होती है अपनी टीम को फ़ायदा देना, दूसरा वो टीम उससे फ़ायदा उठाती कितना है। तो अगर बीसीसीआई ने इनको फ़ायदा देने की कोशिश की, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। अब मुझे समझ आ रही है उस इनिंग्स की जो रोहित शर्मा की हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखी है, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता था, ठीक है, कि अगर बारिश होती है तो आपके सुपर 8 के पॉइंट्स बड़े काम आएंगे। जिस तरीके से वो उस दिन खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आउटस्टैंडिंग था, होमवर्क पूरा था, होमवर्क पूरा था। तो अब उनके दो एडवांटेजेस थे, एक तो उनको सारे मैच एक टाइम पर मिले, दूसरा उनके दिमाग में ये था कि ये मैच आप पहले खेल के सेमीफाइनल में आ जाओ, उसके बाद यू गॉट 1 और 2 डेज रेस्ट बिफोर द फाइनल, इसलिए पहले ये सेमीफाइनल खेला जा रहा है। अदरवाइज जो सुबह का मैच है वो बाद में भी खेला जा सकता है और उसका रिजर्व डे आप अगली शाम में रख लें। 26 को खेला जा रहा है इनका मैच, अफगानिस्तान का मैच वो शाम में, और इनका मैच 27 सुबह है, तो अब ये 27 को अगले दिन मैच खेल नहीं सकते 28 को। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें तो अब देखनी पड़ेंगी, बट आई थिंक
ऑब्वियसली एडवांटेज इंडिया को है, लेकिन pressure- पर्टिकुलरली इनके लिए सर ना कुछ सिलेक्शन की भी बातें हमने की थी। मुझे याद है कि रोहित ने बड़ा डिफेंड किया अपनी जो टीम जो जिसका स्क्वाड का ऐलान किया गया, उसमें स्पिनर्स को भी डिफेंड किया गया। दुबे के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि क्यों मिडिल ऑर्डर में, जबकि आपने शुभमन गिल को ड्रॉप किया, केएल राहुल को कंसिडर नहीं किया। इवन दो कि अब जो उनका जिम्बाब्वे का टूर अनाउंस हुआ उसमें गिल को कप्तान नामजद किया गया। तो अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है, क्योंकि हम यही देख रहे थे कि वो चाह रहे थे कि एक लेफ्ट हैंडर और मिडिल ऑर्डर के अंदर आए। जिस तरीके से हमने उस पाकिस्तान के मैच में अप्रोच देखी कि अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया कि पंट को प्रोटेक्ट कर लें दूसरे एंड से, तो आपकी बात भी आई थिंक बहुत वजन रखती है कि फिर आपको एक एज ए टीम प्रोएक्टिव होना पड़ता है। देखिए वही बात है कि वो उनकी प्लानिंग दोनों तरह से पूरी है। जो आउटसाइड टीम है, जो थिंक टैंक है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो भी अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं और फिर उसके साथ इन सिंक जो है तैयारी हो रही है टीम की। तो जो आपने बात की, अगर उन्होंने उनको मैचेस दे दिए हैं कि हाँ तुम लोगों के ये मैचेस इन वेन्यू पे है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया कि फिर अब उन्होंने टीम भी वो सिलेक्ट की, कप्तान को वो दिया भी अथॉरिटी कि अच्छा तुम ले लो 4 स्पिनर। अगर कप्तान कहता है इन पिचेस पे मुझे स्पिनर चाहिए, तो फिर आपस में एक यूनिटी नज़र आती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पे कप्तान कह के जाता था स्पिन विकेट बनाओ अपने टेस्ट मैच के अंदर, जाते थे तो वो बैटिंग विकेट बन जाती थी। तो आपको बहुत सी चीज़ें ठीक करनी है। हम इधर से बैठ के आईसीसी पे बात कर रहे हैं जी, आईसीसी में हम कैसे अपनी चीज़ करें, पहले आपस में तो ठीक हो हाँ, जाओ। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर, हम तो कितनी 2 लेग स्पिनर्स पर कितनी दफा मिसबाह उल हक और इनके इंटरव्यूज मैंने सुने कि भाई हम तो कह के गए थे स्पिन विकेट बनाओ, सईद अजमल है हमारे पास, ये जब विकेट बनाई तो भट्टा विकेट बना दी। तो भाई आपस में तो कम से कम कम्युनिकेशन ठीक रखें। यार ये बड़ी ज़बरदस्त। देखें आप जब भी कप्तान से बात करेंगे ना, ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी। लेकिन वैसे आप और हंस अब रहे हैं। आपको इन बातों के बस समझ भी जाना चाहिए, मैं पीसीबी वापस क्यों नहीं जाती, मैं जा नहीं सकती। कप्तान जाके पिच मांगेंगी, वहाँ पर सड़क मिलेगी, फिर क्या होगा ये बिल्कुल लेकिन मैं अपनी मुहिम फिर भी जारी रखूंगा। खैर मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। लेकिन वैसे आपने भी पिचेस को बड़ी करीबी से देखा हुआ है, हमने सब वो तस्वीरें देखी हैं जब आप दौरा कर रहे थे मुख्तलिफ ग्राउंड्स का पाकिस्तान में। लेकिन ये है कि ये बात तो देखें, ये पता नहीं पिचेस कहाँ गई हैं वैसे। ये हो चुका है पाकिस्तान में। आपको याद होगा पिंडी की पिच के बारे में जब तहकीक की गई तो ना पीसीबी ने उसको ऑन किया, ना कप्तान ने ऑन किया, कोई ऑन करने के लिए तैयार ही नहीं था कि भाई हमने कहा था ऐसी पिच बनाओ। देखिए एक तो ये क्योंकि जब आपने उसकी बात की मुझे आज भी याद है कि एक अच्छा इनिशिएट आप कह सकते हो कि अच्छा था कि आपके पास क्ले पड़ा हुआ है, आ चुकी हुई है मिट्टी, आपकी आ चुकी हुई है, और इसको कहाँ पर इंस्टॉल करना है विकेट्स को। ऑस्ट्रेलियन ड्रॉप इन विकेट्स की बात कर रहा हूँ। उस वक्त कजाफी स्टेडियम अपना ऑब्वियसली आपका एक मेन सेंटर है, उसको कहा गया था। उसके बाद एक शायद था कि कराची के अंदर करेंगे, मुल्तान में, और था पिंडी स्टेडियम के अंदर। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ दफन हो चुकी हैं, वो कहीं नज़र आपको इंप्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आती। मसला सारा ये होता है कि अहमद भाई जब आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के लिए बेसिकली आप करते हो ना कि आपने उसको इम्प्रोवाइज करना है, इंप्लीमेंट करना है, वहाँ पर चेंजेस आए। इंप्लीमेंट करने के लिए, चेंजेस के लिए खाली विकेट्स का काम नहीं है। जहाँ विकेट्स चेंज करते हो, बॉल्स भी आप फिर चेंज करो ना। कभी आप कोकोबरा ले आते हो, कभी आप बीच में ड्यूक ले आते हो, कभी आपको समझ ही नहीं आती करना क्या है। उसके बाद जब आप बात करो खाली नॉर्दर्न की विकेट्स की बात करो, एबटाबाद है, यहाँ आपका इस्लामाबाद रीजन है, यहाँ पर आपको बाउंस अच्छा मिलता है। वैरस अगर डेरा मुराद जमाली आप उठ के चले जाओ, वहाँ पर आपकी जो सा हम अपनी पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं ना, गिट्टे से ऊपर बॉल आपकी आती नहीं है, घुटने से ऊपर। फिर आप कहते हो कि हमारे पास एज सच डायनामिक प्लेयर्स क्यों नहीं आते, कहाँ से आपके आएंगे। फास्ट बॉलर्स की बात करें, उनको सपोर्ट नहीं मिलती यहाँ पर, इसलिए फास्ट बॉलर कतराता है 4 डे खेलने से कि यार सपोर्ट नहीं है, क्या करूं आखिर यहाँ पर विकेट्स है नहीं ऐसी। लिटरली आप जाके देख लें इसको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर 600-650 रन तो पिछले सीजन में हो रहे थे काजल। तो विकेट्स की आप बात करो, अगर विकेट टेकर की बात करूं, बेचारा नजर भी नहीं आपको आ रहा पाकिस्तान शाहीन्स के अंदर जिसने टॉप विकेट टेकर है इस वक्त। सबसे बड़ा एक और खैर वो तो आपने सिलेक्ट भी नहीं किया ना, वो तो एक और दूसरा सबसे बड़ा एक मसला आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर आपका आता है, जब मैं मार्केटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, जब आप भी मिलते हो मार्केटर्स से, आप जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, जो डिफरेंट मार्केटर्स हैं, पैसा क्यों नहीं वो लगाता मार्केटर। वो एक बात करता है, कहता है जो मेन प्लेयर है यहाँ पर, बाबर आजम की बात कर लो, जिस वक्त पाकिस्तान के जो तगड़े प्लेयर जिस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद हैं, कितने प्लेयर्स आपके पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर उस टीम में खेल रहे हैं जिसके ऊपर मैं पैसा लगा के मैं बेसिकली अपने आप को कमर्शियलाइज करूँ। ये लिटरली बात होती है, मेरे सामने बातें होती रही हैं। जो प्लेयर आपका दूसरा बेचारा खेल रहा है, जो फर्स्ट क्लास खेल रहा है, वो एक बात करता है, कहता है कि यार मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, मुझे पता है जब तक पाकिस्तान की कॉल नहीं है कि जब तक मैं बाबर आजम के 5 डंडे नहीं करूंगा, जब तक उसको 5 दफा आउट नहीं करूंगा, जब तक मैं शदाब खान को नहीं फंसाऊंगा, जब तक बड़ी मछली नहीं फंसाऊंगा। क्यों? ये बात होती है डोमेस्टिक के अंदर। आपको ये चीज़ अगर आप सख्ती अब लेके आ रहे हो, मैं कागजों पे सख्ती चाहता हूँ, मैं उसको चाहता हूँ कि आप उसको प्रॉपर तरीके से लेके आओ। खाली ये नहीं कि आप बस वर्बली कह दो कि हाँ सख्ती होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे तो पाकिस्तान अच्छा, खैर ये बात पहले भी थी जो आज परसों मीटिंग में बात की गई है, वो कितने अरसे से पॉलिसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन उस पर अमल कितना होता है? बात याद है एक बात की थी, शायद मैं गलत हूँ इस चीज़ पे, कप्तान ने क्लॉज भी है शायद कि जब आप पाकिस्तान टीम के लिए आप एलिजिबल होते हो, जस्ट नॉट पाकिस्तान, यूएई के लिए भी था कि जब आप पाकिस्तान टीम के लिए एलिजिबल होते हो तो आपने डोमेस्टिक मैचेस लाजमी खेलने हैं। वो क्लॉज कितना इंप्लीमेंट होता है आपके सामने की बात है।
ये चीज़ें होती रही हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप किसी को compete करना चाहते हो, हैट्स ऑफ टू द कोच, अल्लाह करे वो रहें। सीरियसली मैंने आज तक, मैं जितना क्रिकेट खेला हूँ या समझता हूँ, मैंने उस बंदे से इतनी ब्लंट स्टेटमेंट किसी टीम के लिए नहीं सुनी। और फटना था किसी दिन, वो फटा प्रॉपर टाइम के ऊपर है कि आपको अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपके लड़के फिटनेस, आपके लड़के जो अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज की बात करो, लिटरली भागते हैं। लेकिन हमें एक और भी चीज़ रिक्वेस्ट है कि जब आप काकुल एकेडमी की बात करें, जिसकी भी करें, आप उसको टाइमली मैनेज करें। इतने एक्सटेंसिव टूर्स के साथ साथ आप उसको बीच में लेके खैर, आएंगे मैं तो फिर वही कहूंगा, उसी चीज़ की निशानदेही करूंगा कि एक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर या एनसीए जिस पे करोड़ों रुपए लगे, उसके बारे में एक तहकीक तो होनी चाहिए कि वहाँ पर क्या होता रहा। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स वहाँ पर कोचिंग करते रहे। अगर वो मॉडल इतना ही फेल था कि आपको मिलिट्री एकेडमी में भेजना पड़ा, तो फिर बेहतर ये है कि वहाँ से इंस्ट्रक्टर्स लाकर आप वहाँ ले आएँ। फिर मेरे ख्याल से इसकी भी एक पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि क्या वजह है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो प्लेयर भेजा है वो मजीद इंजर्ड होकर वापस आया है या वापस ही नहीं आया। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस पर बात करें। बट थोड़ा सा सॉरी, जी, मुझे इतना दुख होता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स की, अगर अहमद भी बात करें, अगर मैं दूसरे कंट्रीज़ की स्पोर्ट्स को जब मैं देखता हूँ, जी बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आपकी आ चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें, शायद पाकिस्तान नेशनल टीम के पास हो, पाकिस्तान वुमेंस टीम कप्तान भी खुद खेली हुई है। पाकिस्तान अंडर 19 की बात करूँ, पाकिस्तान शाइन जा रही है। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्रिकेट के अंदर। मुझे सिर्फ आज इतना बता दें, मैं यहाँ पर बैठा हुआ, किस टीम के पास GPS वेस्ट है जो कि बंदे का बता सकेंगे कहाँ पर उसका हीट मैप है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या इश्यूज हैं। लिटरली मुझे इसमें बड़े मजे का लतीफ़ा याद आ गया। मुझे लगा कि शायद कहने लगी मेरी गाड़ी में है, लेकिन नहीं, वो हम गए ऑस्ट्रेलिया के टूर पे 2014 में। है तो ये अफसोस की बात, पर अब हंसी इतने दरसे के बाद आ सकती है। तो वहाँ पे उन सब ने ये पहनी हुई थी वेस्ट, ऑस्ट्रेलियन वुमेंस टीम ने, और उनका ट्रेनर उनको मॉनिटर करता था और ये वो। तो हमारे ट्रेनर बड़े इंप्रेस हुए, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी। बजट तो था नहीं। तो हर मैच के बाद व्हाट्सएप में ना, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता था, अपनी थकावट को बताएं आउट ऑफ 10, अपने हार्ट रेट समझे कितना है। वो खुद ही लड़की अपनी मेजर करके आउट ऑफ 10 7, आउट ऑफ 10 4, वो व्हाट्सएप पे ऐसे जाया करता था। यानी आप दिल पे हाथ रख के बताती थी कि मेरी थे कि भाई आज बड़ा थक गए। नहीं, लेकिन ये है मैम, ये देखिए ना, मतलब ये तो हालात है। करोड़ों के इक्विपमेंट से ये बेहतर है। 2 मिनट में आपने पता कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। सच्चाई प्लेयर अपना खुद बता रहा है। मतलब मेरे ख्याल से एक बहुत, ये जो भी साहब थे, ये इनको नहीं सर, ये बहुत हाई फलसफे में होना चाहिए। ये अलग क्वालिटी है। ये क्वालिटी दुनिया में नहीं पाई जाती। ये अलग ही क्वालिटी है। आई थिंक उनको फिर ऑस्ट्रेलिया को उस मॉडल को स्टडी करना चाहिए था जिसके मेरा ख्याल है बाद में किया होगा। वो सबसे पूछ रहे होंगे बंद करो इसको, ये बताओ। हमारे तो यहाँ पर भी कहते हैं क्रैम्प पड़ा है, कोई नहीं पैराडोल दे दो ठीक हो जाएगा। भाई हमारे तो पिकल जूस को लेकर अभी तक इतनी तहकीक वो चलती इतना रही है बड़ा कि मसला बना हुआ है कि मैं खुद हैरान हो गया। लेकिन अरसलान, ये देखिए, मैं क्योंकि हमारा देखें इंडिकेटर जो है वो हमेशा भारत रहता है कि जी हमने उनसे अपने आप का अपना एक कथारसिस करना है कि जी हमारा कंपैरिजन उनसे होना चाहिए। अभी भरपूर तनकीद का निशाना बनाया गया उनकी भी लीग को, और जाहिर बात है बनता भी था कि 250 रन हो रहे हैं ऐसी बाउंड्रीज पर, पिचेस पर। लेकिन आई थिंक वो राहुल द्रविड़ ने और गांगुली ने भी एक बात की थी कि मसला ये है कि आप लोगों को सिर्फ वो टूर्नामेंट नजर आता है, आप हमारा डोमेस्टिक स्टडी नहीं करते। और आई थिंक वो मॉडल जो है, क्या वजह, हम देखिए, मैं उस सिर्फ मॉडल इम्प्लीमेंट पे करना थोड़ी सी एक फेवर की बात है, हालांकि मैं उसके फेवर में नहीं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, उनका जो इमर्जिंग क्रिकेटर आता है ना, वो मिचेल स्टार्क को फेस करता है, पैट कमिंस को फेस करता है, डेल स्टेन को फेस करता था, जंपा को फेस करता है। वो 250 रन भी करे, पर वो जो क्वालिटी ऑफ बॉलर फेस कर रहा है ना, वो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में कॉन्फिडेंस। लेकिन आप इससे 2 कदम पीछे आ जाएं। और उसके बाद आप ये देखें ना, देखिए आपने मैं वो रणजी पर आ रहा हूं, रणजी ट्रॉफी पर आ रहा हूं, बिल्कुल 20-22 मैच तो आम है किसी भी यंगस्टर्स के लिए। सर 2 सीजन जिसने नहीं लगाए वो कैंप ज्वाइन नहीं कर सकता अंडर 17 अंडर 19 से आगे तक का, ये उनका फिक्स रूल है। मैम बैठी है, 2 कैंप आपने 2 सीजन लगा। सरफराज जब आया उसके वेट पर बात हुई, सर 4 सीजन लगाए हुए उस लड़के ने, 4 सीजन। आपके यहाँ उस्मान खान आया, ऊपर से उसको कहा बहुत अच्छा खेलता, अब इसको ले आओ, क्योंकि T20 में तो हमारे फुटवर्क की जरूरत ही नहीं होती। मैंने उस वक्त भी ये बात एक टेस्ट क्रिकेटर से अपने शो में की, वो मुझसे बहस शुरू हो गए, यार अब आप देखें अब कौन सा फुटवर्क। मैंने कहा भाई बॉडी मूवमेंट के लिए भी पाँव तो हिलाना ही पड़ता है 360 के लिए, कि नहीं हिलाना पड़ता। जिसको राइट बॉल राइट प्लेस पे नहीं नजर आएगी, बैट नजर नहीं आएगा, फिर आप घर जाएंगे। नहीं जी उस्मान के अंदर मैंने कहा टैलेंट को ग्रूम करना हो। तो डोमेस्टिक क्रिकेट का यार हमारे प्रॉब्लम क्या है,
अब जो बात ये कोच कह रहे हैं ना, मतलब गैरी क्रेस्टन जो भी बातें कर रहे हैं, इनको आज पता चली, हमें तो ये 8-9 साल से पता है ना, उनके लिए नई होंगी, मेरे लिए ये नई नहीं। आई थिंक गैरी को योगा या पिलाटेस शुरू कर देना चाहिए अब उनके लिए। नहीं, हमारे लिए नई थोड़ी है, मुझे भी पता है, मैम को भी पता है, इनको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, ये नई नहीं है। प्रॉब्लम यह क्या है, 2018 वो लास्ट एक आधा मैच खेला हुआ है सारों ने, और किसी ने 5 खेले हुए, किसी ने 4 खेले हुए, किसी ने 8 मैचेस भी, सिवाय बाबर आजम, रिजवान और ये लोग मैचेस खेल कर आए। शाहीन भी उधर से आया, लाहौर कलंदर गए, वहां से आ गए। आप हारिस रऊफ तो खेलता ही नहीं है, उसको एक KRL का मैच खेला था, साजिद उनके कोच थे, टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने मुझे मेरे प्रोग्राम में बताया, उन्होंने मैच खेला था, मुझे कहा जब मुक जाए तो मैंने दस देना, मैं थक गया। तो इस तरह के आप जब क्रिकेटर्स को बाउंड नहीं करेंगे ना, ये बात बिल्कुल ठीक है, वैसे क्या मार्केट क्या करेंगे मुझे बताएं। हुरैरा अभी पाकिस्तान नहीं खेला, किसी को बताएंगे कि यार हुरैरा बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर है, डोमेस्टिक खेल रहा है, इस पे पैसे लगाओ, कौन लगाएगा? हाँ, बाबर एक ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा होगा, एक शाहीन कर रहा होगा, एक रिजवान कर रहा होगा, एक हारिस रऊफ कर रहा होगा, बाकी कर रहे होंगे, तो तब आपकी मार्केट भी बेहतर होगी, डोमेस्टिक भी। ये आज क्यों सोच रहे हैं कि यार नहीं, जो ये डोमेस्टिक तो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया था, अब बाबर को कह रहे हैं यार तुमने डोमेस्टिक में जाना है, लड़के भी ढूंढने हैं और खेलना है। 4-5 साल 6 साल का गैप दिला दिया, अब बाबर डोमेस्टिक में जाएंगे, अपनी बैटिंग करेंगे, ड्रेसिंग रूम में आके सो जाएंगे, जो अक्सर होता है, उसके बाद वो उठेंगे, मैच शाम में घर चले जाएंगे। इस्लाम रीजन्स पर मैं चाहूंगा आप जरूर देखें इस मामले में, फिर मुझे कराची रीजन को क्रेडिट देना पड़ेगा कि वहां से जो लड़का आता है उसके फर्स्ट क्लास मैच शायद किसी भी और रीजन से आए हुए प्लेयर से ज्यादा ही। उसकी रीजन पता क्या है, वहां से ज्यादातर लड़के वो आते हैं जो कराची में छोटे छोटे एरियाज की गेम खेलते हैं, वो सारे छोटे छोटे एरिया जोन गेम्स, छोटे छोटे एरियाज की गेम्स खेलते हैं। फिर वहां पर क्लब्स और रीजन की अंडरस्टैंडिंग बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास क्लब का कोई डेटा मौजूद है, मुझे नहीं पता, अगर मैम बता सके। हमारे यहाँ तो सप्रेस कर दिया जाता है कोई डेटा? किसी को पता है क्लब क्रिकेट में कौन कितना फिट है, किसकी किस सिचुएशन पे कितनी अच्छी बैटिंग है, किसकी बॉलिंग सिमेटेड पिच पे क्या है और आपकी ट्रफ पे क्या है? सिमेटेड पिच पे ज्यादातर आपकी क्लब क्रिकेट होती है। हमारे पास कोई पूल है स्कूल्स का कि यार स्कूल टूर्नामेंट हुआ था, एक टूर्नामेंट करा के हमने वाह करा ली, पिछले 12 सालों में एक टूर्नामेंट नहीं हुआ आपके। क्लब आपकी एंगेज नहीं है आपकी रीजन के साथ, रीजन के अंदर अकेडमीज फाल नहीं है, क्लब का लड़का कहाँ जाएगा? लाहौर आएगा बैट उठा के, उसको तो अंदर घुसने नहीं देंगे। मुझे नहीं जाने दिया था यार, मैं 3 घंटे खड़ा रहा था, प्रोग्राम तय था मेरा, मुझे बाहर खड़ा रखा, भाईजान ठहर जाए पहले मैं पता कर लूँ कि वो साहब आए हैं कि नहीं आए। वो साहब 3 घंटे बाद तो मैं अंदर गया हूँ, तो मैंने उनसे कहा यार लड़का कैसे आता होगा? उन्होंने कहा नहीं आता होगा। वहां पर अहमद शहजाद आज भी प्रैक्टिस कर रहा है, जिसने नहीं खेलनी है। मोहम्मद आमिर मेरे सामने टीम का हिस्सा नहीं था, वो बुरा भला कहते थे, टीम को प्रैक्टिस कर रहे थे। इमाद वसीम वहां जाके प्रैक्टिस करेगा, उसके लिए दरवाजे खुले हैं वहां पर। लेकिन अगर कोई लाहौर में बेचारा रीजन में या B ग्रेड की क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करके ऐसे ही चला जाएगा, भाई मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, तुम्हें किसने बुलाया? तो हमारे लिए ये दरवाजे ओपन करना सबसे पहला काम है। बाद में बड़े बड़े फैसले ठंडे इजलासों में आप कर लें, बड़ा मजा आएगा आपको। हमारे यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे बड़ा आपका सोशल मीडिया है। क्यों उस्मान आ गया भाई, क्यों आमिर और इमाद आ गए? सोशल मीडिया प्रेशर। भारत का आपने जिक्र किया, शुभमन गिल को उन्होंने ड्रॉप किया, राहुल द्रविड़ से पूछा गया इतना बड़ा प्लेयर आपने ड्रॉप किया, उसने कहा भाई जब टीम अपनी परफॉर्मेंस देकर वापस आएगी उसके बाद मुझसे क्वेश्चन आंसर करना, हमें उसकी जरूरत इस प्लेस पर इस वजह से नहीं थी। बिल्कुल टेक्निकली यार उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं खिला रहे। सिराज को देख लें बाहर बैठा सर सिराज नहीं, बहुत से प्लेयर, संजू सैमसन थे मेरे ख्याल से, उससे बड़ा प्लेयर था ही नहीं वहां पर। लेकिन ये तरीका कार होता है सोशल मीडिया प्रेशर से, तो कोई भी मैम सर ना मुझे दे दें आप टीम, मैं बना दूंगा आपको, मुझे भी। हमारे यहाँ तो 30 सेकंड की वीडियो पर लोग पूरा PSL खेल गए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यस नाफिक की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और उसको भी अब क्या खराब कर रहे हैं, उसको आप फर्स्ट क्लास खिलाते नहीं है। मुझे ये बता दें आप अपने कौन से बड़े प्लेयर को 2018 के बाद तो है ही नहीं ना, एक मैच नहीं करते नहीं ना। आपको याद होगा हुरैरा की, हम एक सना हुरैरा की बहुत बात चली, डोमेस्टिक में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे सर। अब्दुल्ला शफीक को किसी PSL ने सेलेक्ट नहीं किया, तो खैर उनकी बात ही ट्रबल होगी। बट आई थिंक अगर हम इसी के बरक्स पर एक और मॉडल भी आ जाता है, फिर आप अफगानिस्तान जैसी टीम को देख लें जहाँ पर भी स्ट्रक्चर्स के मसाइल होंगे, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है डोमेस्टिक क्रिकेट। हाल ही में हमारे दोस्त जो हैं कि आसिफ, वो अफगानिस्तान होकर आए, तो उन्होंने कहा कि 4 डे क्रिकेट उन्होंने शुरू कर दी है अब उन लीग के साथ साथ। तो अब ऑब्वियसली इस तरह का टूर्नामेंट भी हेल्प करता है। तो ऐसी मेरे ख्याल से मिसाल भी आपको मिल जाती है जहाँ पर ऐसी सिचुएशन में भी टीम आगे आ जाती है, क्योंकि आपस में बहुत अच्छी सिनर्जी है। जो बात आप करते हैं कि आज तक क्यों प्लेयर्स यूनियन नहीं बन सकी, उसकी वजह ये है कि साबिक क्रिकेटर हों या करंट क्रिकेटर हों, आपस में इत्तेफाक राय नहीं है। जी, मैं तो बात शुरू ही वहाँ से की थी कि आप एक दूसरे को फ़ायदा तब पहुँचा सकते हैं जब सब एक पेज पे तो हों कम से कम। अनफॉर्चुनेटली बाकी ममालिक, जितने ममालिक जो इस वक्त टॉप 3-4 में कंसिस्टेंटली उनकी टीम्स आती हैं,
उनका क्राइटेरिया टॉप से लेके, उनके ऑफिशियल से लेके, प्लेयर से लेके, ग्राउंड स्टाफ से लेके, हर बंदे का क्राइटेरिया ये हमने चैम्पियन बनना है। हमारा हर बंदे का क्राइटेरिया ऑफिशियल से लेके, प्लेयर से लेके, ग्राउंड स्टाफ से लेके, मैं अपनी नौकरी कैसे बचाऊं, मैं किस तरीके से और 2 साल 2 साल 3 साल गुजार लूँ इस सिस्टम के अंदर। तो ये दो बहुत डिफरेंट तरीके हैं, एक सर्वाइवल मोड पे है और एक जो है वो प्रोडक्टिव है, वो बता रहा है कि भाई हमने आगे करना क्या है। तो हम तो सर्वाइवल मोड पे रखते हैं एक दूसरे को अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग ही बिल्कुल गलत होती है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, NCA का, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, नाम बदलते रहते हैं, उसमें शक्लें बदलते रहते हैं। कभी किसी को ले आते हैं, कभी एक बैटिंग कोच ऐसा ले आते हैं जो कहते हैं जी लड़कियों को तो मैं कोचिंग करूँगा ही नहीं। जो आपके एक बैटिंग कोच हैं मंसूर राना साहब, वो कभी बैटिंग कोच बन जाते हैं, कभी वो मैनेजर बन जाते हैं, कभी वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। मुझे तो मैनेजर का काम बड़ा कम समझ आता है टीमों में, क्योंकि सब कुछ अरेंज होता है। असिस्टेंट मैनेजर की भी पोस्ट है, अब तो सीनियर मैनेजर की भी उसके बाद सीनियर मैनेजर भी है, फिर वापस आते हैं तो फिर आके वो बैटिंग कंसल्टेंट बन जाते हैं। तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। अगर आपका बैटिंग एक कंसल्टेंट है और आपके बैटर्स की टेक्निक में इशू आ रहा है, आप उस कंसल्टेंट से भी तो जाके पूछेंगे ना, पर वो कंसल्टेंट ही हर थोड़े दिन बाद उसका रोल बदलता रहता है। तो NCA को भी आपने ऐसा ही बना दिया कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर रिहैब में भी आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है। रिहैब की सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, आपके पास सोना स्टीम होना चाहिए। आपका इतना बड़ा NCA है, इतना सा उसका पूल है, कोई उसमें सोना स्टीम फैसिलिटी नहीं। मैंने खुद वहाँ पे रिहैब्स किए हैं, मैं वो करने के लिए जो प्राइवेट क्लब्स होते थे खुद वहाँ जाती थी। उसके बाद मैं अपना पिलाटेस कोर को एंगेज करने के लिए मैं अलग अपनी एक और मेंबरशिप लेती थी, और फिर मैं जिम में भी 2-3 घंटे और कहते ये थे कि आप वहाँ कर रही हैं रिहैब, कर रही थी, उधर भी जिम में मैं 2-3 घंटे लगाती थी। बट आपके रिहैब में रिकवरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आप दे ही नहीं रहे। खाली मालिश करना रिकवरी नहीं है, ये पूल करना रिकवरी नहीं है। आपको आइस बाथ्स रेगुलर करने, आपको स्टीम रूम्स चाहिए, आपको सोना चाहिए। आप देखें, आप जाएं बाकी ममालिक में, आपको हॉट एंड कोल्ड आइस बाथ चाहिए। आप लवबरा यूनिवर्सिटी जाएं, वो यूनिवर्सिटी लेवल की फैसिलिटी है, वहाँ पर एक कोल्ड पूल अलहदा है, हॉट पूल अलहदा है। यू स्टार्ट विद द कोल्ड, आप हॉट में जाते हैं, फिर कोल्ड में जाते हैं, वहाँ आप फिनिश करते हैं। ये बेसिक चीज़ें हमारे प्लेयर्स को नहीं पता। तो ये हमें तो, और जब तक समझ आती है, वो प्लेयर सीनियर होता है, वो मांगना शुरू करता है कि भाई आप ये फैसिलिटी दो, कहते हैं जी इसकी एज होगी, इसको बाहर निकालो, क्योंकि उसको समझ आ जाती है। आप पूरे क्रिकेट में देख लें, आप लड़कियों में देख लें, आप लड़कों में देख लें, जब क्रिकेटर को समझ आती है कि उसको चाहिए क्या है परफॉर्म करने के लिए, तब तक उसकी छुट्टी कर देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जब तक हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, आप छोड़ दें अफगानिस्तान क्या कर रहा है, आप छोड़ दें इंडिया क्या कर रहा है, आप ये देखें कि हमने क्या क्या किया है जो हमारे काम नहीं आ रहा, हम अपने साथ सिंसियर हो जाएं, तो कोई मसला नहीं है। ये टैलेंट इस मुल्क में बेतहाशा है, इस मुल्क में पैशन बेतहाशा है। आप कहीं से कहीं जाके ट्रायल्स कर देंगे, आपको टॉप क्लास क्रिकेटर्स 1-2 सालों के अंदर बन जाएंगे, पर हमने बनाए कौन से, हमें मिले। तो अनफॉर्चुनेटली जब तक हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे, हम अपनी ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे, अपने मुल्क के उन लोगों की कदर नहीं करेंगे जो उन्होंने खून पसीना इस मुल्क को दिया है। हमने सरफराज के साथ क्या किया, हमने मोहम्मद हफीज़ के साथ क्या किया, हमने कितने हीरोज़ को आप देख लें। ठीक है, आपकी एक मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, पर आप एक तरीके से अपने हीरोज़ को फेयरवेल कहते हैं। उमर गुल आज हर दुनिया की डिफरेंट फ्रेंचाइज में या क्रिकेटर्स में भी, अफगानिस्तान की भी वो बॉलिंग कोच रहे हैं। उनको मुझे याद है, मैं खुद वो डोमेस्टिक मैच कवर की थी, एक डोमेस्टिक मैच के अंदर एक छोटा सा तकरीब करके उनको फेयरवेल दे दी। वो तो एक बहुत अच्छे इंसान है कि वो दिल में नहीं रखा, वो फिर भी काम करते रहते हैं, बट हम कहाँ इज्जत देते हैं। तो ये चीज़ें हमें ठीक करनी है, ताकि हमारा जो आने वाला प्लेयर है उसको उस मेहनत की समझ हो, उसको पता है मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाऊंगा, मैं PSL में चल जाऊंगा, PSL में परफॉर्म करूंगा, पाकिस्तान खेल जाऊंगा, पाकिस्तान में खेलूंगा, मैं लीग्स खेल जाऊंगा, तो वो क्यों करेगा? बेवकूफ़ है कि वो जाए डोमेस्टिक। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है बिल्कुल। तो कोच साहब, आप ये फैसिलिटीज की बात तो करेंगे, आपने भी बहुत सारी फ्रेंचाइजी और टीम्स के साथ गुजारा है वक्त, कई मौकों पर आपको ऐसे प्लेयर्स भी मिले हैं जो शायद सीखना ही नहीं चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम ये आई थिंक सना ने जिस पूरे एक ओवरव्यू के साथ इन चीज़ों का एनालिसिस किया, आई एम श्योर के सोशल मीडिया तक भी ये बातें ज़रूर पहुंच जाएंगी और फिर रेलेवेंट क्वार्टर्स में भी पहुंचेंगी। बात ये कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर कितना रख रहे हैं। अहमद भाई, आपसे भी बल्कि सना से भी कितनी दफ़ा इस चीज़ पे बात हुई है। अनफॉर्चुनेट है जिस वक्त आप काम करते हो ना अंडर 19 स्पेसिफिकली, क्योंकि एक वो एरिया जब लेवल 2 किया तो अंडर 19 का पहला स्ट्रक्चर मुझे मिला था, तब एक बात समझ आई, जब आप अंडर 19 फास्ट बॉलर के साथ स्पेसिफिकली काम करो, उसका एक ही सवाल होता है, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने पाकिस्तान कैसे खेलना है, मैंने 4 डे कैसे खेलनी है। वो पता है मुझे सबसे पहले क्या कहता था?
सर बताएं केपीएल कैसे खेल जाऊं, पीएसएल खेल कैसे खेल लीग जाऊं, कैसे अब तो एक एसपीएल भी आ चुकी है कि हम कैसे खेल जाएं, क्योंकि शॉर्टकट ढूंढता है। मैंने वही बात आपसे की ना, क्यों उसको पता है कि एक तो इनिंग्स मेरी लग गई, टीवी पे आ गई, यहाँ से मीडिया प्रेशर है, यहाँ से फैन प्रेशर है, शायद मुझे पाकिस्तान की कैप जैसे मिल ये आपने मुझे भी नहीं बताया अभी तक इन तीनों लीग्स का। जाए। हाँ, ये हमारा बड़ी खिलाड़ी खतरनाक इसीलिए तो आप इन्हें कोच कह रहे हैं, वरना ये आपको कह रहे होते। ठीक है, तो लोग कैप्स हमने अनफॉर्चुनेटली, अगर मैं हालिया 2-3 साल की बात करूँ, हमने T20 में बहुत ज़्यादा कैप्स फेंके कि भाईजान आओ जो दिल करे पाकिस्तान खेल लो, कोई मसला नहीं जो आपकी परफॉर्मेंस है। तीसरा, जब आप इस फैसिलिटीज़ की बात करते हो, आज भी आपका लड़का जो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा है, चलें पीएसएल तो अब थोड़ा बड़ा ब्रांड हो चुका है कि एस्टैब्लिश ब्रांड है, इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, उसको बहुत हद तक नॉलेज होगी। मैं आपको केपीएल की बात करता हूँ, जब वो होती रही है, इससे पहले एक छोटी लीग थी, लिटरली मेरी टीम के अंदर मुझे आज भी याद है, आपका एक बड़ा तगड़ा फास्ट बॉलर जो आ रहा था, इसका केस भी खराब किया, एहसानुल्लाह की बात कर रहा हूँ, एहसानुल्लाह हो गए, जमान खान हो गए, उनको इन चीज़ों का नहीं पता था कि गेम रेडी क्या है, आइस बात किस चीज़ को कहते हैं, क्यों उस चीज़ पे उनको नहीं, उन चीज़ों का उनको अंडर 19 स्ट्रक्चर या पाकिस्तान शहीन्स तक के लड़कों को लिटरली नहीं पता होगा इस चीज़ पे क्या है। आमिर के पास वो चीज़ थी और आमिर उनको अच्छी बात है कि बताता था कि गेम रेडी ये चीज़ है, कि टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई हुई है, किस किस तरीके से फास्ट बॉलर अपने आप को प्रिजर्व करता है, क्योंकि उसने लंबी क्रिकेट खेलनी है। उन लड़कों को नहीं पता, क्योंकि आप एजुकेशन नहीं देते उस चीज़ पे जाके। न्यूट्रिशन की बात करूं, आपके लड़के खाली क्रिकेट ही बहुत सी आप स्पोर्ट्स के अंदर देखें, वैसे ये बताएं प्लेयर्स को नहीं पता तो क्या जो मैनेजमेंट या कोचेस हैं नहीं उनको पता, मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ, अवेयरनेस ही नहीं है। मैनेजमेंट की कप्तान ने नहीं, बात की। अवेयरनेस हो भी ना तो बजट लगता है इन चीज़ों में, वो willingness बजट नहीं बचाते हैं और कोई बात नहीं है। आप न्यूट्रिशन की बात अभी करने लगे थे, वैसे आप बिरयानी टीम को खिला दें, उस पे ज्यादा पैसा लगेगा, या स्टेक खिलाएंगे तो पैसा लेकिन लगेगा। सर ना फिर न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए ना, फिर वो एक ही बंदा वो सारे भी- काम ना नहीं, करे। वो भी होना हो, चाहिए, बट एक लेकिन विल होने facility। चाहिए पैसा खर्च करने की भी। अब जो मैनेजमेंट आपके लिए इजी है, 20 लोगों को आप रोटी चावल खिला दें, आप उनको प्रोटीन खिलाएंगे, स्टेक्स खिलाएंगे, आप उन चीज़ों तो उस पे खर्चा लगेगा, तो आसान बात है कि जी अच्छा ये होता है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं। यार ये ऐसा ही है, सॉरी एक चीज सिर्फ, जैसे आपकी टीम के साथ साइकियाट्रिस्ट गया था ना इंडिया, उसका काम क्या था? उस साइकोलॉजिकली तो कोई ट्रीटमेंट अपना नहीं कर रहा catharsis था, करना tour वो तो के मुझे बाद। लग रहा था वो अपना ट्रीटमेंट कर रहा था। यही है जब हालत आपने है मैनेजमेंट की बात की ना, सबसे बड़ा एक अलमिया हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में क्या है, एक क्रिकेट के अंदर भी एक बैरियर आपने तोड़ा था, रेहान वाला की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे याद है कि आपने वो बैरियर तोड़ के कहा कि एक्स क्रिकेटर जरूरी नहीं है कैसा टीम। हाँ, पहली बार लगा कि कोई पहली नई दफा सोच लगा आ कि रही है। बैरियर टूटा, वो बैरियर भी बहुत जल्दी आपने बंद कर दिया। मुझे आज तक जिंदगी में चीज़ समझ नहीं आती कि क्या एक्स क्रिकेटर ज़रूरी है टीम मैनेजर के साथ। टीम मैनेजमेंट एक डिफरेंट जॉब है बिल्कुल, उसका काम है मैनेजमेंट करना, उसका काम दखल अंदाजी किसी चीज़ में देना नहीं है, उसका काम है टीम मैनेज कर रहा है। कप्तान की बात जिसने कप्तान ने जब बात की, लिटरली एग्री करता हूँ। यहाँ सबसे बड़े कलमी है कि टीम मैनेजर जो काम जानता है स्पोर्ट्स का, जब वो काम करना चाहता है, साथ ही ऊपर से ठक करके एक ईमेल आ जाती है, यहाँ तो एक्सप्लेनेशन ईमेल आ जाती है, यहाँ आ जाती है कि पाइन ए तो साढ़े तुप्ते अल्लाह हाफिज़, उसको निकालो यहाँ से, इसको कंटिन्यू नहीं करना। लिटरली होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये जानता है हर चीज़ को, ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को जानता है, इसको पता है मैं लड़के को क्या करना है क्या नहीं। तीसरा सबसे बड़ा एक अलमिया, हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके ऊपर अगर आप एज ए टीम मैनेजर ये बात करो कि यार ये टाइमिंग है, इससे बाद आपने होटल से बाहर नहीं निकलना, ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, ऊपर से उल्टा पता है क्या जवाब आता है, पाकिस्तान खेले हुए हो, नहीं खेले हो तो अपना मुंह बंद करके रखो। ये अल्फाज होते लेकिन हैं। वैसे जो आप रेहान की भी मिसाल दे रहे हैं, मेरे ख्याल से प्लेयर्स का उनके साथ ट्रस्ट ज्यादा था बनिस्बत किसी और मैनेजर के साथ होता। देखिए इंपॉर्टेंट होता है जब मैनेजर इंटेंशन की आपको बात है ना। अब रेहान हो गए, ये वो लोग हैं जिनके बारे में देखा है प्लेयर्स ने कि उनको फायदा पहुंचाया, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। तो आप ये देखेंगे, मैं यही तो बात करूँ, जो सिविलियन सिस्टम आते हैं, एक एग्जांपल मंसूर राना की, एक आयशा अशर हैं, या और जो आपके सिस्टम के अंदर जॉब्स कर रहे हैं, उनको सिर्फ अपनी नौकरियां बचानी है, उनको ये करना है कि हम किसी तरह रहें सिस्टम के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ये अनफॉर्चुनेट बात है, मैंने दोनों के साथ काम किया, पर मैं ये कह रही हूँ कि जब आपकी इंटेंशन सिर्फ अपनी नौकरी बचाने की है, आप अपने मुल्क के लिए तगड़ा फैसला नहीं कर सकते। आपको पता भी होगा क्या सही है क्या गलत है, आप वो फैसला नहीं कर सकते। रेहान जिस तरह के वो सिस्टम के बाहर से आए, उसके बाहर भी उनके पास उधर आने से पहले भी जॉब थी, उधर से जाने के बाद भी जॉब होगी, तो वो सिक्योर इंसान है। वो आएंगे, वो देखेंगे यार मुझे आके इस वक्त क्या करना है, मुझे अपनी टीम को फ़ायदा देना है, और उन्होंने वो किया, और वो हमने देखा भी उस टाइम के अंदर कि प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये चीज़ें आपको पहले लोगों को सिक्योर करना है। आप इनसिक्योरिटी पैदा, और इन लोगों का कसूर भी नहीं है, मतलब कसूर है भी और नहीं भी, कि आप वो सिस्टम ही ऐसा है कि वो हर एक को इनसिक्योर बना देता है, क्योंकि कुछ कोई है ही नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है। ऊपर से एक चेयरमैन आते हैं, वो अपनी टीम ले आते हैं, पिछले वाले को हटा देते हैं, दूसरे आते हैं, वो अपनी टीम ले आते हैं, अगले वाले को हटा। ये जो हम मीडिया की बात करें, मैंने लिटरली एक चेयरमैन का अब नाम नहीं लूँगी, मैंने उनको लिख के दिया, मैंने कहा दिस इज़ द टीम आई नीड, जब हम 2nd गोल्ड मेडल डिफेंड करने जा रहे थे।
इतना प्रेशर था क्योंकि गोल्ड मेडल पे आपको पता है, उनको पता है हमारे पास चांस भी था, जीतेंगे, प्राइज भी मिलेंगे। इतना प्रेशर था, इधर से कराची के जर्नलिस्ट इस लड़की को डाल दो, लाहौर के जर्नलिस्ट इस लड़की को डाल दो, पता कुछ नहीं है, देखा नहीं है वुमेन्स क्रिकेट। मैंने चेयरमैन को इन राइटिंग दिया, मैंने कहा दिस इज़ द टीम आई वांट, आपको जो इसके अलावा चाहिए या तो आप मीडिया की टीम बना दें या पाकिस्तान के लिए टीम बना दें, और जो फिर आप कहेंगे कि ये रखना है फिर उसके आगे आप साइन करके दें मुझे कि ये मैंने रखवाया। तब मैं तकरीबन तब भी 95% अपनी टीम ले गई। एक आध प्लेयर फिर भी ऐसी चली गई जो मैं नहीं चाहती थी, पर उसको मैंने खिलाया नहीं क्योंकि मुझे अपने मुल्क को जिताना था। इस वजह से हमने दूसरा गोल डिफेंड किया। आसान नहीं था एक के बाद दूसरी चीज़ को डिफेंड करना, इतना लड़ना पड़ता है बैकडोर्स पे। पर ये अनफॉर्चुनेटली ये है मसला कि हम मीडिया के प्रेशर में चीज़ें करते हैं, हम मीडिया के प्रेशर में कप्तान बदलते हैं, मीडिया के प्रेशर में ओपनर बदलते हैं, मीडिया के प्रेशर में नया बॉलर बदलते हैं। तो फिर आप मीडिया के हिसाब से टीम बनाएंगे, तो फिर मीडिया के हिसाब से आप टीम बनाएंगे तो रिजल्ट यही होंगे। लेकिन इस्लान इसमें एक आई थिंक एक चीज़ की निशानदेही भी फिर यही करनी चाहिए, अगर आप पिछले 2 साल का कैथारसिस कर लें, क्योंकि आप खुद मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हैं। यार कैथारसिस कितना करें? कैथारसिस बहुत एक कैथारसिस करते हैं, अगला दूसरा आ जाता है। ये चीज मैं आपको बताता हूँ, कोई नई चीज खुल गई। क्योंकि ये कल भी एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सना भी इस चीज़ को जानती है, एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर कल भी ये बात हुई है, और मैं यही सोच रहा था कि फिर अगर आप जहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स के लिए ज़रूरी करते हैं ना, हम पीसीबी के थोड़े से एक्रेडिशन मॉडल पर भी मैं चाहूँगा आना चाहिए कि जो लोग क्रिकेट पर आज बात कर रहे हैं उनमें से कितने मेजॉरिटी उस क्रिकेट को समझ भी पा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी देखें कि जितने आपने एक्रेडिशंस बांटे हैं, कितने लोगों को डोमेस्टिक क्रिकेट की एटलीस्ट समझ है कि उसके बाद वो प्लेयर्स पर बात करते हैं। और कितने लोग हैं जो कवर करने जा रहे हैं एक्रेडिटेशन लेने के बाद, ये बहुत बड़ा मसला है। कुछ लोग हैं जो टीवी से बैठ के देखते हैं और तनकीद शुरू कर देते हैं। सही कह रही हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं, एक्रेडिटेशन का क्या करते हैं फिर जब लेनी होती है? और फिर घर पे से जाते हैं जो लोगों को बताने के लिए सोशल मीडिया पे कार्ड लगा दिया। मैं पूरा सारा कुछ कवर करने जा रहा हूँ ना। एक बंदा है जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं है, मैं धूप में भी कवर करने जा रहा हूँ, इवन दो आई एम एंकर। मैं फिर भी चाहता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने स्टोरी भी करनी है, मैंने प्रोग्राम। अच्छा, मैं सारा कुछ देख रहा हूँ। एक बंदा लास्ट डे आता है, ट्रॉफी वाले दिन खाना खाता है, ज़बरदस्त किस्म का खाना खाया, ये वो मुझे मिला, कैसा था? मैंने उसको बताया भी ऐसा था। उसने अगले दिन सारी स्टोरी कर दी। मैंने कहा कमाल है भाई, ये चीज़ तो बहुत अच्छा है, मेरे एक्सपीरियंस से तुमने सीख लिया। तो मैं पागल हूँ। उसकी प्रोएक्टिव सोच थी, आप थोड़ा पीछे रह गए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। या मजे का इंस्टाग्राम पे कार्ड आता है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे कहा गया कि यार वो डालते नहीं है। मैंने कहा मैं क्यों डालूंगा, मैं तो कवर करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है कि मैं कार्ड डाल के, बहुत ही चीप लगता है कि मैं कार्ड भी डालूं कि मुझे कार्ड दिया तो देंगे ना यार, मेरा तो राइट है, ये राइट है मेरा, मैं अपना राइट समझ के लूंगा तो मुझे पता होगा ना मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा एक चीज़ अभी मैम कह रही थी ना, ये जो इन्फ्लुएंस्ड एरिया है ना हमारा, ये हमारे प्लेयर्स और बोर्ड का मसला यहाँ पर ये खड़ा होता है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारी मीडिया में इतनी बड़ी जंग होती है कि प्लेयर बोर्ड से बड़ा है। हाँ, ठीक है, और ये अक्सर हम सुन रहे हैं। बाबर आजम पे जितनी तनकीद हो रही है, वो अपने दोस्त खिला देता है, वो अपने ये खिला देता है। वो मिच मार्च को कोई नहीं कह रहा कि यारी दोस्ती की टीम खिला दी, बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। विलियमसन को किसी ने नहीं कहा। नहीं कहा कि यारी दोस्ती की टीम खिला दी, बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। आज तक एक वर्ल्ड कप नहीं जितवाया तुमने, इतने वर्ल्ड कप खेले तुमने, कभी एक नहीं जितवाया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि अगर तो प्लेयर बोर्ड से बड़ा है तो बोर्ड शुड रिजाइन। क्यों बड़ा है? गेम बड़ी या फिर आपके गेम खेलने वाला बड़ा, यह आपको तय करना होगा। बीसीसीआई में विराट कोहली को एक ही रात में हटाते हैं। विराट कोहली मैच में भी खेलता है, साथ भी देता है, सारा कुछ करता है। शुभमन गिल को नहीं खिलाते। लेकिन मैं एक चीज़ की निशानदेही कर दूं, हमारी टीम क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी जो टीम है देर वेरी वेल इन्फॉर्म, और ना सिर्फ रिसर्च बल्कि रियल टाइम एनालिसिस जो हम करते रहते हैं। अभी बड़ी एक अच्छी चीज़ की निशानदेही हुई है बैक एंड से कि अगर आप इंडिया का भी मॉडल देख लें, रोहित शर्मा अगर इंडियन टीम कहीं गलत साइड पर जा रही है तो ही नोज हाउ टू करेक्ट इट। हमारे यहाँ पर कप्तान जो है वो इशारे ही करता रहेगा या फिर पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाएगा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। प्रॉब्लम है ना, कप्तान ने किसी और की कप्तानी में यही किया होगा ना। तो फिर वो जो नए कप्तान, वो जो जब वो हटेगा फिर तो कप्तान भी एम्पावर नहीं है, आप कह दें। सर आप खुद इसकी दाग बिल किसने डाली? आपके बोर्ड ने। बोर्ड आपके प्लेयर्स के अंदर पहले तो उसको वो नहीं हजम होती यूनिटी, यार ये बड़ी जबरदस्त यूनिटी, कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है कि कहते हैं प्लेयर पावर जी, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर कहते हैं ग्रुपिंग। यस, किधर जाएं प्लेयर का? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट। कप्तान की बात कर रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, जितने लीग टीम से काम किया ना, कप्तान पता है क्या कहता है? पता नहीं यार अगले मैच में कप्तान होगा नहीं होगा। कप्तान को भी इनसिक्योरिटी। देखिए बात वही है कि एक थे कप्तान, 11 सीरीज उन्होंने आपको जिताई, और उसके बाद फिर जब लगा कि उन्होंने प्लेयर्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, प्लेयर्स उनकी सुन रहे हैं,
तो एक बड़े ज़बरदस्त मॉडल के तहत सोचा गया कि नहीं इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, इनको साइड पे कर दो। तो ये खैर चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में चलती आई हैं, चलती रहेंगी। हम हमेशा से, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि तमाम कौम की नज़रें हैं चेयरमैन साहब के ऊपर कि जी कोई ऐसा फैसला अब लिया जाएगा, डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे ग्रास रूट लेवल हो, कुछ ऐसा होगा जहाँ पर चीज़ें इम्प्रूव होंगी। हम चाहे 4 साल लें, 5 साल लें, वो प्लेयर्स हमें मिलेंगे, उन प्लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। सना जो है वो ये मॉडल चेंज अप करेंगी कि वो दिल पे हाथ रख के कैसे बताना है कि कितना आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कितना है। लेकिन मेरे ख्याल से ये क्योंकि आपने सीक्रेट की निशानदेही कर दी है अब, तो ये कल से शायद हम भी, क्योंकि सेमीफाइनल शुरू हो जाएंगे, तो हम हाथ रख के बताएंगे कितने नंबर्स किसको देने। ये 2014 की बात है। आई होप कि अब प्रॉपर वाली जो है इक्विपमेंट आ चुकी हो वुमेन्स टीम के पास। 1-2 वर्ल्ड कप्स के दौरान मैंने देखा था कि इस्तेमाल कर रहे थे, बट आई थिंक वो सारे नीचे लेवल तक आनी चाहिए। और देखिए, जब राइट जगह पर इन्वेस्टमेंट होगी, हम इंडिया से अभी बहुत पीछे हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। हमारे प्लेयर्स अपनी विल पे और अपने स्किल पे लड़ के मैच को करीब ले जाते हैं। ये मैं आपको बात हल्फन इसलिए कह रही हूँ कि मैं खुद प्लेयर रही हूँ और मैंने खुद खेला है, पर हमारा बोर्ड की जो प्रेपरेशन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसीलिए पाकिस्तान की टीम को दुनिया भर में देखा जाना जाता है और बात की जाती है, क्योंकि उनको सारी दुनिया को इस बात का अंदाज़ा है। जैसे अफगानिस्तान है कि बहुत कम रिसोर्सेज में उन्होंने काम किया, अब हमारे क्रिकेटर, मेल क्रिकेटर्स के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पर एज़ कम्पेयर टू बाकी टीम्स अभी भी कम है, उसमें भी वो लड़ रहे हैं। तो अगर हम बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को करेंगे तो हम बेहतर रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली ले सकते हैं। इंडिया के सबसे क्विकेस्ट रिकवरी टाइम है, अगर उनकी लड़कियों को देखने, लड़कों को देखने जब इंजरीज होती हैं, तो हम अनफॉर्चुनेटली हमें इंग्लैंड भेजना पड़ता है। हमारा रिवर्स साइकिल चल रहा होता है। आई थिंक हमारा रिग्रेशन एक लफ्ज है। उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पैसे आप डायरेक्टर्स और इन पर लगा रहे हैं, वो पैसे क्रिकेटर्स और उनकी फैसिलिटी पर लगा रहे हैं। ये जो इतनी हज़ार जॉब आपने हारून रशीद साहब को बार बार उन्हीं की जॉब देकर उसको वापस बुलाना है कि नहीं जी उसकी ये क्वालिफिकेशन हो, ये कलर की शर्ट पहनी हो उसने, ये कलर। वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं तो अभी मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं। मैं तो अब तक ये भी समझना चाह रहा हूं कि वो जो सीईओ हैं उनका क्या रोल है। एक लीगल एक्सपर्ट तो जरूर थे, लेकिन अब क्रिकेट के ऊपर कितनी आई थिंक पॉजिटिव डेवलपमेंट, बट दैट विल लीव इट फॉर अनदर केस। सना, अवैस और असलान, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा मजा आया आज के प्रोग्राम में। आई थिंक हैशटैग कथारसिस करके हम इसको जरूर जो है वो पब्लिसाइज कर देंगे। लेकिन जैसा कि जी नहीं, वो बिल्कुल अवैस ने जो है, जिस तरह मैंने कहा कि अवैस मुख्तलिफ जगहों पर मैनेजर भी हैं, तो 3-0 7-0 से बचने के लिए बकरों का जरूर इंतजाम किया जाएगा। लेकिन यही था आज का प्रोग्राम। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।